ये गोदी मीडिया मोदी जी के चरणों में जा सकता है। ये पूरा आप जो माइक का कैमरा लिए हुए हैं, आप लोग जाके डूब मरे और चरणों में गिर जाएंगे, लेकिन इस देश की सेना कैसे चरणों में हो सकती है? जो भाजपा के पिल्ले हैं, इस देश का कानून इस मुल्क के लोगों के हिफाजत के लिए है, ना कि उनके साथ बेईमानी होने के लिए। क्योंकि आज एक इंसान के साथ, एक प्रोफेसर के साथ, एक शिक्षक के साथ बेईमानी हुई है। हिंदुस्तान का जो आज का दिन है वो सबसे बड़ा दिन इसलिए है क्योंकि आज एक इंसान के साथ, एक प्रोफेसर के साथ, एक शिक्षक के साथ बेईमानी हुई है। आज कहीं ना कहीं उनके ईमान के साथ बेईमानी हुई है, देश का नागरिक होने के साथ उनके साथ बेईमानी हुई है। और बेईमानी कैसे हुई है, बिना रुके 1 मिनट में मैं आपको समझा देता हूं। इस देश का कानून इस मुल्क के लोगों के हिफाजत के लिए है, ना कि उनके साथ बेईमानी होने के लिए। बेईमानी कैसे हुई है जरा से समझिए, दोनों के बयानों को समझिए, दोनों का आधार समझिए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। आज लोग विजय शाह जो मंत्री हैं, जो भाजपा के पिल्ले हैं, और एक तरफ डिप्टी सीएम महोदय साहब हैं, जगदीश साहब, उनको भी आप जानते हैं। दोनों का बयान माफी के भी लायक नहीं है और मुसलमान के मद्देनजर सांप्रदायिकता वाला भी बयान है, नफरत और जहरीले भी बयान है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी जी जो है वो आतंकवादियों की बहन है, पाकिस्तानियों की बहन है। एक मुसलमानों के एंगल से भी दरअसल ये नफरती और जहरीली बयान है और हमारे सेनाओं का भी अपमान है। पहला, डिप्टी सीएम ने क्या कहा कि तमाम सेना मोदी जी के चरणों में है। ये बताइए कि इतनी हिम्मत, अरे भाई आपका सिस्टम चरणों में झुक सकता है, आप अपना जमीर को चरणों में रख सकते हैं, ये गोदी मीडिया मोदी जी के चरणों में जा सकता है। ये पूरा आप जो माइक का कैमरा लिए हुए हैं, आप लोग जाके डूब मरे और चरणों में गिर जाएंगे, लेकिन इस देश की सेना कैसे चरणों में हो सकती है? क्या मोदी जी सेना से बड़े हैं? क्या इस देश का जो है दरअसल कोई भी नेता और मंत्री इससे बड़ा है? और आज जाकर अब आर्टिकल देखिए आप किसका, जरा सा प्रोफेसर अली खान साहब का जाके देखिए। इस प्रोफेसर में कहीं पे भी नहीं लिखा, अगर आपको इंग्लिश आती है, अगर आप पढ़े लिखे हैं, तो जो फेसबुक पोस्ट किया उन्होंने जाकर देखिए। उन्होंने सिर्फ सिस्टम से सवाल किया है और उसमें कहीं ना कर्नल सोफिया जी की तारीफ है, उसमें ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ है। लेकिन कुछ भाजपाई के दल्ले एफआईआर कर देते हैं, महिला आयोग जाकर उन पर तुरंत जो है एक्शन ले लेती है और उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। दोनों का बयान में आसमान जमीन का फर्क है और दोनों के गिरफ्तारी में भी आसमान जमीन का फर्क है। वो इसलिए क्योंकि वो सत्ता का दालेल करता है, सत्ता का पावर और सोर्स उसके पास है, तो वो आज नंगा दरअसल जो है भारत के धरती पे घूम रहा है। लेकिन प्रोफेसर का काम इतना था कि वो पढ़ा लिखा था, वो कानून का जानकार था, वो सिर्फ सरकार से सवाल पूछकर ये गुनाह किया, इसीलिए उनके साथ बेईमानी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, जब ये इनके पिल्ले ये मंत्री दौड़ कर गए सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या कह रहे थे, आंसू रो रहे थे भाई साहब कि गलती हो गई, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने मुंह पर तमाचा मारा और बोला कि ये तमाशा, ये नौटंगी बंद करो, क्योंकि ये घड़ियाली आंसू हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सोचिए, सुप्रीम कोर्ट सीरियस है, कानून व्यवस्था अगर सीरियस होता तो ये अभी सलाखों के पीछे होता। तो ये प्रोफेसर के साथ बेईमानी हुई है, ये नाइंसाफी हुई है, एक नागरिक के साथ नाइंसाफी हुई है कि हिंदुस्तान, इस मुल्क में कानून व्यवस्था होने के बावजूद, अधिकारी होने के बावजूद, आईपीएस होने के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट होने के बावजूद, एक जेल में है और एक खुलेआम जो है बाहर घूम रहा है। दीजिए, तो जल्दी क्यों मचा रहे हैं आप? अच्छा, तो बताइए, आपका जो ये कानून व्यवस्था है, जिसकी दलाली करने आप इस वक्त यहाँ पे आए हैं, बताइए वो प्रोफेसर की क्या गलती थी? उसमें जांच क्यों नहीं किया? उसमें एसआईटी क्यों नहीं बैठा दी आपने? कहाँ पे आपका जमीन भर गया था? क्या आपके मुंह में दही जम गया था? क्या आपको सवाल करने से टेप लगा दिया गया है कि भाई साहब मुसलमानों के लिए या प्रोफेसर के लिए या जो सत्ता के विरोध में या मोदी सरकार के नीतियों के खिलाफ जो आवाज उठाएगा वो जेल में होगा, वो आतंकवादी विदेशद्रोही होगा, वो सरकार विरोधी होगा। अब बाकी जो कुछ भी कह दे, जो पाकिस्तान जिंदाबाद कह दे, जो हमारे कर्नल सोफिया जी को बदनाम कर दे, सेनाओं को बदनाम कर दे, वो जेल के बाहर होगा। ये कहाँ का जांच है? ये कैसा जांच है? ये कैसे अधिकारी हैं? ये कैसा आपका उसमें जो है पूर्व जज है या कोई भी लोग है, चाहे जो उस टीम में शामिल है, ये कैसे लोग हैं? ये कैसा इंसाफ है? मुझे बतवा दे। ये बेईमानी नहीं है तो कहाँ से जो है मतलब कहाँ से इंसाफ करते हैं आप? ये मुझे बता दें। कानून है देश में? अरे भाई, दो तरह के कानून नहीं है। ये कानून की बात नहीं है, ये लोगों को जिंदे रहकर कैसे मारना है, कैसे जिंदे लाश के तौर पे दिखाना है, ये कैसे बताना है कि इस धरती पे जो लोग सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा, जो उनके नीतियों के खिलाफ आवाज उठाएगा, वो जिंदा तो है लेकिन कफन पहने हुआ है। ये साबित करना है, ये साबित करना है वोट के लिए, ये साबित करना है सिर्फ और सिर्फ कुर्सी पर राज करने के लिए। मंत्री ने माफी मांग ली है भाई, 10 बार करे माफी मांगने तैयार हूं मैं आपका मर्डर कर दूं, अभी माफी मांग लीजिएगा? मैं आपका दरअसल जो है, अभी कितने लोगों ने बोला जूता मार दूं, माफी मांग लेंगे? आपकी बहन को मैं आतंकवादी कहूं, आप मैं माफी मांग लूं? आपके बहन को कोई बलात्कार कर देगा, माफी मांग लूं? कैसा गधा वाला सवाल है, कैसे कैसे बकलोल पत्रकार इस धरती पे आ गया है। और जितनी भी मीडिया है ये बेशर्म, जितने भी भोगते हैं, ये जितने भी गोदी मीडिया वाले हैं ना, जैसा मैंने कहा, उनके बहन को आतंकवादी कह दो,
उनके बहन के साथ अगर बलात्कार हो जाता है या कोई घटना हो जाती है, भगवान ना करे ऐसा हो, तो क्या फिर तब भी आप यही कहेंगे कि माफी मांग लो? बृजभूषण शरण सिंह ने माफी मांग लिया था, कुलदीप सिंह सेंगर ने माफी मांग लिया था, चिमयानंद माफी मांग ले। तो दरअसल ये समझना पड़ेगा, ये गोदी मीडिया आज सबसे बड़ा गुनहगार है, ये सबसे बड़ा बेईमान आज गोदी मीडिया है, जिसकी वजह से मासूम लोग सलाखों के पीछे हैं, जिसकी वजह से बेकसूर लोग सलाखों के पीछे हैं। यही वजह है, यही वजह है, आपकी वजह से, गोदी मीडिया की वजह से, ये चाटुकारों की वजह से कुलदीप सिंह सेंगर का आरोपी आता है, उनको माला पहना जाता है। क्यों? यही वजह से, क्योंकि ये सवाल पूछना भूल चुके नहीं है, ये मर चुके हैं, ये सिर्फ जिंदा लाश के रूप में है, ये सत्ता की दलाली और तलवे चाटने की वजह से है। यही वजह है कि बेकसूर सलाखों के पीछे हैं, जो कसूरवार है, जो आरोपी हैं, वो मजे कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज बेईमानी इंसाफ लोगों के साथ हो रही है। वो मंत्री कह रहा है मेरी बहन है सोफिया कुरैशी, बहन जैसी तो है। ये बयान पहले क्यों नहीं निकला? ये बयान पहले निकल जाता, ऐसे ऐसे करके बोल रहा था, ऐसे ऐसे करके बोल रहा था। तो ये सोफिया बहन हमारी है, इन्होंने पाकिस्तान को निस्तो नाबूद किया, इतना अच्छा ऑपरेशन किया, सुंदर ऑपरेशन को इतना अच्छा कामयाब किया, यही बात पहले बोल देते। तो दिमाग में भरा है जहर, दिल में भरा हुआ है नफरत, तो कहां से निकलेगा अमल की बात, कहां से इंसाफ की बात, कहां से हक की बात निकलेगा? तो दरअसल ये विजय शाह अकलमंद समझते हैं अपने आप को। मैं चाहता कुछ नहीं हूं, मैं चाह रहा हूं कि जिन लोगों के साथ बेईमानी हो रही है वो बेईमानी ना हो, उनके साथ इंसाफ हो, उनके साथ हक की बात हो। चाहे ये प्रोफेसर अली खान की बात हो या जिसकी भी बात हो, आखिर अगर इंसाफ कानून एक है, हिंदुस्तान का संविधान एक है, लोकतंत्र एक है, मंत्री महोदय एक है, जिस संविधान की कसम खाते हैं उसी का कसम खा के इंसाफ बराबर कर देना। क्यों नहीं बराबर करते हैं? तो दरअसल दोनों का मामला अलग है, दोनों का मुद्दा अलग है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर प्रोफेसर साहब अगर जेल में हैं और वो लोग जो नफरत फैलाने वाले हैं, जहर फैलाने वाले हैं, सेनाओं का अपमान करने वाले अगर सलाखों के बाहर हैं, जेल के बाहर हैं, तो ये अन्याय नहीं है तो क्या है? भाजपा कह रही है राष्ट्र प्रेमी पार्टी अगर कोई है तो भाजपा है। तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है सेना के सम्मान के लिए। हाँ, तो उसी के लोग हैं, तिरंगा से नाक पूछते हैं, आपने नहीं देखा? उसी तिरंगा से लोग पसीना पूछ रहे हैं, आपने ये नहीं देखा? वही लोग पाकिस्तान में जाकर बिरयानी खाते हैं, ये आपने नहीं देखा? वही लोग जो है इस भारत का विरोध करते हैं, यहाँ लिंचिंग करते हैं, आतंकवादी जैसा हरकत करते हैं, ये आपने नहीं देखा? आए दिन बेकसूरों को मार देते, ये आपने नहीं देखा? इन्हीं के राज में अभी तो इलेक्शन होने वाले बिहार में, आप लोग जाएंगे भी, फिर जाके नीतीश कुमार का तलवे चाट के आइएगा, मोदी जी का चाट के आइएगा। उसमें देखिए ना, इतने मंत्री होने के बावजूद इसी पीठ पे मारा है ना, बिहार के बेटे को मारा है ना, लाठियों से मार रहा है। तो ये आतंकवादी नहीं है। देखिए, आतंकवादियों के 100 शक्ल है, उस शक्ल को समझने की जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं। अगर आप हम वतन से इतना प्यार करते हैं, देश मुल्क से इतना प्यार करते हैं, तो फिर कानून को सुरक्षित मजबूत कीजिए ना। कानून देखिए मजबूत है, सिस्टम हमारा मजबूत है, उस पर चलाने वाले लोग दरअसल मुखौटा पहन रखे हैं, नाटक कर रहे हैं, घरवालों आंसू बहाकर पूरी तरीके से उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं गलत हुई है, आज प्रोफेसर साहब के साथ बेईमानी हुई है, और कहीं ना कहीं यही वजह है कि ये लोग रावण के शक्ल में, फिरौन के शक्ल में राज कर रहे हैं। तानाशाही है, पूरी तरीके से गलत है। ये लोकतंत्र है, ये संविधान से देश चलता है, इसमें सबको बराबर हक मिले। जो कसूरवार है वो कसूरवार है, जो नहीं है वो नहीं है। इसलिए अगर आप इंसाफ नहीं करेंगे तो लोग नाउमीद हो जाएंगे, लोग कहीं ना कहीं जो है सबर खो देंगे, आत्महत्या करने पर मजबूर इसीलिए हो जाते हैं कि सिस्टम होने के बावजूद, अधिकारी होने के बावजूद अगर उनको न्याय नहीं मिलेगा तो फिर वो कहां जाएंगे। इसलिए सरकार को ये चाहिए कि आप कम से कम ऐसे मामले में तो अपना फायदा ना देखें, कम से कम ऐसे मामले में फायदा ना देखें, इसमें तो कम से कम जो सेनाओं का अपमान करे, जो गलत बयान दे, उसको जो है आप उन पर कार्रवाई करें, उनको जेल में डालें। अगर नहीं डालेंगे तो यकीन मानिए सिस्टम के साथ साथ उन मंत्रियों को भी लोग, ये हिंदुस्तान के लोग माफ नहीं करेगा। और वाकई में मैं आखिर में यही कहना चाहता हूं कि इस प्रोफेसर के साथ बेईमानी नहीं, बहुत बड़ा बेईमानी हुई।